बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा हाउ टू गेट यूए ड्राइविंग लाइसेंस। बेसिकली यूए का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए दो तरीकाकार है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा कि आप किस तरह से यूए का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। दुबई में आप किस तरह से यूएई का जो दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि यूएई में लाइसेंस लेने का क्या आसान और ईजी वे है, तो वो तो ये है कि अगर आपके पास जीसीसीआई कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि वैलिड होना ज़रूरी है और उसका ओरिजिनल कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, तो ये तो बहुत इजी और आसान तरीका है। इस पे आपको क्या होता है कि आपको किसी भी तरह की क्लासेस जो है वो नहीं लेनी होती, आप डायरेक्ट जाके ट्राई दे सकते हैं। उस पर आपके पास शर्त यही है कि लाइसेंस का वैलिड होना चाहिए और आपके पास ओरिजिनल कार्ड जो है वो होना चाहिए। अब जीसीसीआई कंट्रीज़ में आपको पता है 5 से 6 कंट्रीज़ बन जाती हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये 5 से 6 कंट्रीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास जीसीसीआई ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, आप वैसे जो है वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। सिंपल दैट क्या है कि आपने किसी भी अपने करीबी ड्राइविंग स्कूल सेंटर में चले जाना है और डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ आपने लेके जानी है वो आपका एमर्स आईडी है, आपका वीज़ा है, आपका पासपोर्ट है और आपने अपनी पिक्चर जो है वो ये चीज़ें लेके अपनी आइस का टेस्ट करवा के आपने अपने करीबी यूएई जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर है, आप चाहे फजीरा से हैं, रैसल खैमा से हैं, उम्मुल क्वीन से हैं, अलैन से हैं, अजमान से हैं, अबू धाबी से हैं, दुबई से हैं, शारजा से हैं, मतलब किसी भी यूएई की जो 7 स्टेट है उनमें से किसी भी जगह से हैं। जो भी आपके करीब ड्राइविंग स्कूल सेंटर बनता है आप वहाँ पे चले जाएंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने उनको पेमेंट करनी है। पेमेंट आपकी जो होगी वो फाइल ओपन की होगी। तो जब आपकी फाइल ओपन हो जाएगी उसके बाद वो आपको एक लिंक देंगे, जो कि लिंक आपने अपने मोबाइल पे ओपन करके आपने एक कोर्स होता है वो देखना होता है। वो 2 से 3 दिन का प्रोसीजर होता है। 2 से 3 दिन आपने उस कोर्स को जो है वो उसको देख के, वीडियो को देख के नीचे सवालों के जो आंसर होते हैं वो देने होते हैं। मतलब ऊपर वीडियो चलेगी, फिर वीडियो के बाद आपको सवाल दिए जाएंगे, आप उनको सिलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। तो ये टोटल जो प्रोसीजर होता है 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो आप आएंगे और आपको 3 मैसेजेस आपके मोबाइल पे ही आ जाएंगे। वो मैसेजेस लेके आप जो है वो अपने ड्राइविंग स्कूल सेंटर में दोबारा आएंगे और आपको जो है वो सिग्नल की डेट दी जाएगी। आप सिग्नल की डेट जो है वो जब सिग्नल का टेस्ट जो है वो जब आप क्लियर कर लेंगे तो तब आपको उसके बाद जो है वो ड्राइविंग स्कूल सेंटर के अंदर जो है वो क्लासेस दी जाएंगी। अब क्लासेस कितनी दी जाती है, क्लासेस जो है वो 34 से लेके 45 क्लासेस के अंदर अंदर आपको क्लासेस दी जाती हैं। कम से कम 34 से 36 क्लासेस जो है वो आपको दी जाती हैं। जब आप 34 से 36 क्लासेस कर लेते हैं, 10 क्लासेस मतलब या 10 से 12 क्लासेस जब आपकी हो जाती हैं तो उनके दौरान ही आपसे एक जसर का टेस्ट लिया जाता है और एक आपसे पार्किंग का टेस्ट जो है वो लिया जाता है। जब ये दोनों टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में आपकी मुकम्मल जो है वो 36 क्लासेस करवा दी जाती है। जब आप 36 क्लासेस कर लेते हैं जिसमें कि आपको ड्राइविंग करने का तरीकाकार प्रॉपर बताया जाता है और यूए ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बताए जाते हैं। जब ये चीज़ें सारी आप कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल रोड का टेस्ट आता है। फाइनल रोड का टेस्ट यूएई का जो है शुरता लेता है। उससे पहले फाइनल रोड टेस्ट से पहले ही एक आपका और भी टेस्ट होता है जिसको आप कह लें कि जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर होता है वहाँ पे जो मोस्ट सीनियर ड्राइवर होता है वो आपका एक टेस्ट लेता है। वो देखता है बेसिकली कि आप ड्राइविंग ठीक तरह से कर रहे हैं। तो आप अगर वो भी टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल रोड का टेस्ट होता है। मतलब अगर आप वो जो मेन जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर में सीनियर ड्राइवर आपका टेस्ट लेता है, अगर आप वो फेल हो जाते हैं तो 2 से 3 क्लासेस आपको फिर लेनी होती है। फिर जाके आप दोबारा टेस्ट देते हैं। देन फिर आप जाके मेन जो शुरते के साथ आपका रोड का टेस्ट होता है वो आप देते हैं। जब आप शुरते के साथ मेन रोड का टेस्ट देते हैं तो जब आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो तब आपको 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका ड्राइविंग स्कूल का जो लाइसेंस होता है, यूएई का लाइसेंस जो होता है वो आपके घर पे टीसीएस कर दिया जाता है। मतलब आप जब ड्राइविंग स्कूल में रोड टेस्ट होता है उस दिन जब आप पास करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाता है
शुरते की तरफ से, जो कि यूएई पुलिस की तरफ से होता है कि आप इस ड्राइविंग स्कूल का जो आज का रोड का टेस्ट था इसमें आप पास हो गए हैं। तो जब आप पास होते हैं तो फिर आप वापस जाते हैं ड्राइविंग स्कूल सेंटर में और उनको वो मैसेज दिखाते हैं और वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं, फीस कुछ लेते हैं। तो फिर आपको क्या होता है कि आपके 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो आपकी रहायश होती है, अकोमोडेशन होती है, उस पर आपका लाइसेंस जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप रोड टेस्ट देते वक्त, फाइनल रोड टेस्ट देते वक्त आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको 4 से 6 क्लासेस और लेनी होती है, जिसमें और आपको तालीम दी जाती है जिस वजह से आप जो है वो फेल होते हैं, जिस गलती की वजह से आप फेल होते हैं उस गलती के बारे में आपको बताया जाता है। एंड देन फिर आपको फाइनल रोड की ट्राई दी मतलब आप देते हैं तो फिर उसमें आप पास होते हैं तो देन आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक लेंथ होती है, एक तरीकाकार है जो कि नॉर्मली विदाउट जीसीसीआई लाइसेंस के बगैर आप एक नॉर्मल तरीके से जो है वो लाइसेंस यूएई का ले सकते हैं। इसके लिए अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक राउंड फिगर के मुताबिक अगर आपका जो खर्चा है, एक्सपेंस है टोटल, वो 4000 से लेके 8000 दिरहम तक आ जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो जसर है, जो पार्किंग है, जो सिग्नल टेस्ट है, वो फर्स्ट ट्राई में अगर पास करते हैं तो आपका 4 से 4500 दिरहम जो है वो खर्चा आता है। मतलब आप जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर फर्स्ट ट्राई में पास करते हैं तो आप एक अंदाज़ा रख लें कि आप 4000 से 5000 दिरहम के अंदर अंदर ही आपका एक्सपेंस आएगा। लेकिन आप कुछ ट्राइज जो है वो फेल करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी फ़ीस आपको दोबारा पे करनी होगी, तो आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब बात करें कि ये कितना टोटल टाइम लगता है, ये कम से कम जो है वो 2 से ढाई मंथ लग जाते हैं इस टोटल प्रोसीजर को होते हुए। 2 से ढाई मंथ के अंदर अंदर आपको यूएई का लाइसेंस मिलता है। अगर आप ट्राई बार बार फेल करते हैं तो ये टाइम बढ़ भी जाता है। मैं फर्स्ट ट्राई की ये बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ट्राई में अगर आप पास कर लेते हैं तो इतना टाइम आपको जो है वो लग जाता है। तो यही तरीकाकार है आप किस तरह से जो है वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया जीसीसीआई के हवाले से, और उसका जो मज़ीद वीडियो है वो आप नीचे आई बटन में आपको शो हो रही होगी, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जीसीसीआई का लाइसेंस जो है वो यूएई में कन्वर्ट करवा सकते हैं, दुबई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आपको मुकम्मल अपडेटिंग वीडियो ये मिल गई होगी, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह से यूएई दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदा हाफिज़।